वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। ट्रैक्शन होता क्या है? तो ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन इज़ अ मशीन विच इज़ यूज पुल आर स्ट्रेच अ बॉडी पार्ट एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन क्या है? एक मशीन है जिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को पुल या फिर स्ट्रेच करते हैं उसको एक डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस। दूसरी डेफिनेशन देखें इसकी तो इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ ड्राइंग आर पुलिंग बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। बॉडी पार्ट को ड्राइंग या फिर पुल, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं। कंटिन्यूस ट्रैक्शन होता है, सस्टेन ट्रैक्शन होता है और इंटरमीडिएट ट्रैक्शन होता है। तो कंटिन्यूस ट्रैक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस ट्रैक्शन अप्लाइड फॉर द सेवरल आवर अ टाइम, मतलब इसको हम कंटिन्यूस देते हैं। फिर कांस्टेंट टेंशन होती है क्योंकि हम इसे कंटिन्यूस ट्रैक्शन में रखते हैं, मतलब कंटिन्यूस बॉडी स्ट्रेच होती रहती है, तो इस पर जो टेंशन होती है वो भी कांस्टेंट होती है। फिर इस पर हम क्या करते हैं? लिमिट वेट टॉलरेट ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये एक कंटिन्यूस है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, इसीलिए हम इस पर लिमिटेड वेट अप्लाइड करेंगे ताकि उतनी वेट को वो टॉलरेट कर पाए। फिर नॉर्मली अप्लाइड विद इन द सस्पेंडेड वेट, और इस पर हम क्या करते हैं? नॉर्मली इतना वेट अप्लाई करते हैं जितना कि पेशेंट टॉलरेट कर पाए। ठीक है, उतना ही हम अप्लाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सस्टेन ट्रैक्शन की बात करें तो सस्टेन ट्रैक्शन क्या है? सस्टेन ट्रैक्शन अप्लाइड विद द कांस्टेंट टेंशन फॉर सेवरल मिनट, है ना, अप टू 1 आवर हाफ आवर, मतलब 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मे बी अप्लाइड वाया द सस्पेंडेड वेट आर मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट ट्रैक्शन की बात करें तो इस पर क्या होता है? ट्रीटमेंट अप्लाइड वाया द मैकेनिकल डिवाइस विथ टेंशन अल्टरनेटिवली अप्लाइड एंड देन रिलैक्स। और इसके बाद हम टर्म होल्ड एंड रेस्ट, मतलब इस पर हम क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड करते हैं फिर रेस्ट देते हैं। फिर होल्ड एंड रेस्ट टाइम यूजुअली वेरी एंड 5 सेकेंड अप टू 1 मिनट, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? होल्ड कुछ सेकेंड के लिए होल्ड, फिर उसको रेस्ट डाल सकते हैं। एक कैसे रख सकते हैं इसको? 5 सेकेंड से लेकर अप टू 1 मिनट तक हम होल्ड और रेस्ट में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात की ट्रैक्शन के टाइप की, कौन कौन से ट्रैक्शन। अब हम इसकी बात करें ट्रैक्शन देने पर पेशेंट का क्या पोजीशन होना चाहिए। तो पोजीशन की हम बात करें तो ट्रीटमेंट अप्लाइड विद द यूज ऑफ ग्रेविटी एंड द पोजिशनिंग ऑफ इफेक्ट सुपाइन स्ट्रक्चर विद द मिनिमल इंटरवेंशन, मतलब हम उससे ग्रेविटी जो है उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके पोस्चर को हमें ऐसा रखना चाहिए। ठीक है, जिसपे हमें मिनिमम क्या हो? इंटरवेंशन हो। यूजुअली यूटिलाइज पिलो ब्लॉक्स, और इस पे हम क्या करना चाहिए? पिलो और ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। नॉर्मली हैज़ अ यूनिलैटरल इफेक्ट, जिससे कि उसे क्या मिले? यूनिलैटरल इफेक्ट मिले। ठीक है, और यूजुअली हम सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं किस पे? ट्रैक्शन पे। तो फ्रेंड्स, के बाद हम बात करें कि हम ट्रीटमेंट ट्रैक्शन दे क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले रिगेन द नॉर्मल लेंथ एंड अलाइनमेंट ऑफ द बोन, जैसे बोन का कोई फ्रैक्चर हो गया या फिर उसका अलाइनमेंट डिसलोकेट हो गया है तो उसके नॉर्मल लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेसर एलिमेंट ऑफ स्पाज्म एंड मसल में यदि स्पाज्म हो गया तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, के लिए करते हैं, है ना। रिलीव प्रेशर ऑफ नर्व स्पेशली स्पाइन, यदि स्पाइन की कोई मसल कंप्रेस हो गई तो उसको रिलीव के लिए। रिड्यूस फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट आर रिड्यूस स्केलेटल डिफॉर्मिटी आर मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल की डिफॉर्मिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, फिर पेल्विक पेन हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना रेस्ट इन द लिम एंड फंक्शन पोजिशन एंड द एड हीलिंग ऑफ बोन हो गया। फिर ओवरकम मसल स्पाज्म एंड डिफॉर्मिटी फोर्स। तो ये इसका पर्पस है ट्रैक्शन का। पर्पस मतलब हम किस पर्पस से ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और फिर इंडिकेशन, हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मसल स्पाज्म हो गया तो हम उस पर हम ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सर्टेन डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज़ में हम कर सकते हैं।
उसके बाद हम हर्निएटेड डिस्क में कर सकते हैं, नर्व रूट कंप्रेशन में कर सकते हैं, फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी में कर सकते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में कर सकते हैं, फिर कैप्सुलाइटिस ऑफ वर्टिकल जॉइंट में कर सकते हैं, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पैथोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई हमारी इंडिकेशंस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ नहीं देना, अनस्टेबल पेशेंट को नहीं देना है, डिसीज़ अफेक्टेड वर्टिब्रा, यदि वर्टिब्रा में कोई डिसीज़ है तो नहीं देना है, स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है ना इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस में नहीं देना है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर में नहीं देना है, फिर उसके बाद डिस्क फ्रेगमेंटेशन में नहीं देना है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में नहीं देना है, फिर उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस में इसको नहीं देना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो हम प्रिकॉशन की बात करें तो कंडीशन शुड बी हैव बीन एवेल्युएटेड बाय द फिजिशियन। ठीक है, सबसे पहले जो भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उस फिजिशियन से कंसल्ट करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए, और साथ ही साथ फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को भी सारी कंडीशंस कैसा वर्क करेगा वो बता देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी परफॉर्म थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। जब हम ट्रैक्शन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि इससे क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या है, और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने और क्या क्या एक्टिविटी नहीं करनी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। फिर कैन कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन इफ एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रैक्शन और वेट यूज़। यदि हम इसको क्या करें, एक्सेसिव ड्यूरेशन के लिए अगर ट्रैक्शन दे दें और ज़्यादा वेट के साथ, तो क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है कहाँ पे, इंटरनल जुगुलर वेन पर। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये हुआ हमारा ट्रैक्शन। तो हमने क्या 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 देख लिया ट्रैक्शन में, सबसे पहले डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने उसका टाइप देखा। ठीक है, टाइप तीन टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस, सस्टेन और इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस पोजीशंस में हमें क्या पोजीशन होनी चाहिए जब हम ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या पर्पस है ट्रैक्शन यूज़ के। फिर उसके बाद इंडिकेशन कहाँ कहाँ हमें देना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा काउंटर इंडिकेशन कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमने देखा प्रिकॉशंस। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैक्शन। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और यदि आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हों जो कि हमें आगे आने वाली अगली वीडियो में कवर करना चाहिए, तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।